99.99% causes of the disease and disorder only due to lack of blood circulation और ऑक्सीजन। इसी में सब जवाब आ गया। मतलब आपके शरीर में कोई भी डिसऑर्डर है, कोई भी डिसीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बॉडी पेन है, एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से वो प्रॉब्लम डेवलप होता है। उसको अगर फुलफिल करोगे तो प्रॉब्लम धीरे धीरे रिवर्स होगा। लेकिन सामने वाले ने उसकी बॉडी की कितने चिथड़े उड़ा दिए और कितना पुराना मैटर है उसके ऊपर वो होता है कि वो बॉडी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। देखो, डॉक्टर ने आपको दवा लिख के दी और आपके बॉडी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया तो दवा काम करेगी क्या? तो मैग्नेट का काम करेगा। जैसी आग का काम क्या है? जलाना। तो आग का काम करेगी ही करेगी। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? ये मैग्नेट कोई दवा नहीं है, ये कोई जादू की छड़ी भी नहीं है। ये सर्कुलेशन बूस्ट करके उस पर्टिकुलर ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम ये मैग्नेट हेल्प करता है। मतलब ऑक्सीजन को उस एरिया में लेके जाने के लिए हेल्प करता है। अगर वहां के ब्लड सेल्स ही डेड हो चुके होंगे तो डेड ब्लड सेल्स डेड हो गया तो मामला खत्म होगा, फिर उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको ऐसे हजारों टेस्टिमोनियल से, अभी परसों एक टेस्टिमोनियल बड़ौदा से बंदा आया था, उसने बताया कि उसकी मम्मी को 27 साल पहले हाथ टूटा था तो डॉक्टर ने ये लगाया था, क्या फ्रैक्चर का बोलते क्या लगाया था उसको, प्लास्टर लगाया था। तो गलती से उसने कुछ उल्टा सीधा लगा दिया और उसका हाथ ऐसा ही रह गया। थोड़ी थोड़ी मूवमेंट हो रही थी हाथ के अंदर, लेकिन हाथ नीचे नहीं जा रहा था। मतलब थोड़ा थोड़ा हिलता था, हाथ ऐसा ही रहता था। जनरली 27 सालों से हजारों लोगों ने देखा उसको उस हालत में। लेकिन जब अपनी मैग्नेट की प्रोडक्ट उसने यूज करना चालू किया, पानी पे पिया, ये ब्रेसलेट हाथ में बांधा, उस मैट्रेस पे वो सोई, धीरे 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 उसके हाथ में मूवमेंट आया और 1-1.5 महीने के अंदर उसका हाथ बिल्कुल सीधा हो गया। 27 साल से उसने रोटी नहीं बेली, बेल कैसी बेल ही नहीं सकती, एक हाथ ऐसा ही है उसका। तो 27 साल के बाद वो रोटियां भी अभी बेलना चालू कर दिया। तो ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल आते हैं। दूसरा टेस्टिमोनियल इतना जबरदस्त है कि एक बंदे को सोराइसिस हुआ था। पूरी बॉडी मछली होती है ना, मछली की कैसे होता है, छिलके की तरह उसकी बॉडी बन गई थी, एकदम कोई देख नहीं सकते ऐसी बॉडी थी उसकी। 3.5-4 साल से उसने लाखों रुपए दवाई इनके ऊपर खर्च करे, लाखों रुपए। वो खुद यहाँ पे रोते हुए बोला था। और उसने जब हमारे पानी पिया, वो पानी बॉडी को लगाया उसने, देन वो ब्रेसलेट पहन के उस मैट्रेस पे सोया, खुद उसने बोला। और आप उसको देखने के बाद कभी बोल ही नहीं सकते कि उसको कभी जिंदगी में सोराइसिस हो। इतनी खूबसूरत उसकी स्किन बन गई और महज पानी की वजह से। तो पानी पीता गया हो तो रूट कॉज को आपको ठीक करना है। देखो, मैं आपको इतना ही बता दूं, ज्यादा मेडिकल साइंस बहुत ग्रो किया है, लेकिन 50 साल के ऊपर कोई जिंदा नहीं बच रहा। आज मुंबई की अगर लाइफस्टाइल में आपको बताऊं, एवरेज लाइफ 52 ईयर्स। अगर जो मुंबई में पैदा हुआ है ना, वो औसत 52 साल जीता है। तो मुंबई में पैसों की कमी नहीं, मेडिकल साइंस की कमी नहीं है, तो आदमी मर क्यों रहा है? हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना है, 6वां कोई एलिमेंट चाहिए भी नहीं। हवा, पानी, खुराक, सनरेज एंड मैग्नेटिक पावर। 6वां और क्या चाहिए मुझे बताओ? कुछ चाहिए क्या? इंटरनेट के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं ना? ये 5 ही चीजें चाहिए। लेकिन इन 5 चीजों में से, जैसे सब कुछ मिला, हवा नहीं मिले जिंदा रह सकते, सब कुछ मिला, पानी नहीं मिला जिंदा रह सकते, सब कुछ मिला, खाना नहीं मिला जिंदा रह सकते, सब कुछ आपका लेकिन खाना ही नहीं है, सब कुछ मिल रहा है लेकिन सन की रेज ही नहीं है, जिंदा रह सकते क्या? और सब कुछ है, मैग्नेटिक पावर ही नहीं है। हमारी अर्थ खुद एक ह्यूज मैग्नेट है। अर्थ क्या करता है? आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन पुल एंड पुश करता है। देखो, हमारा जो, आपको इतना ही बता दूं शॉर्ट में, हमारा जो बॉडी है ना, वो 5 एलिमेंट से बना तो है ही, लेकिन हमारी पृथ्वी सूरज से बनी है और पृथ्वी से हम बने। और हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट, कितना ध्यान से समझना, हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। क्या? हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। और इसीलिए आप जिंदा हो। आप इंटरनेट पे जाके देखो। अभी मुझे बताओ, बहुत सारी चीजें अपने कंट्रोल में नहीं है, बराबर? जैसे सांस रोकना अपने कंट्रोल में है क्या? ज्यादा से ज्यादा 30-40-50 सेकंड सांस रोक सकते हो, अपने कंट्रोल में। ब्लड सर्कुलेशन रोकना आपके हाथ में है क्या? डाइजेस्टिंग सिस्टम को रोकना आपके हाथ में है क्या? सोचना आपके हाथ में है क्या? कुछ चीजें ऐसी है ना जो अपने आप होती है और वो करने का काम मैग्नेट करता है। मान के जो आपके पास कंट्रोल होता सर्कुलेटरी सिस्टम रोकने का, तो आप रोक देते, बोले आपके पास बस सर्कुलेटरी सिस्टम, तो पूरे ऑर्गन पार्ट अपने डेड हो जाएंगे। अपनी सांस बंद करने का कमांड दे दिया तो फिर पूरी बॉडी खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें जो अपने आप चलती है ना, वो पृथ्वी की वजह से चलती है, क्योंकि हम पैदा ही पृथ्वी से हुए ना। तो ये अर्थ एलिमेंट हम दे रहे हैं आपको। पृथ्वी का मैग्नेटिक पावर आपको पुल एंड पुश करता है, लेकिन आज के दिन में आपको वो मैग्नेटिक पावर जितने प्रपोर्शन में मिलना चाहिए उतने प्रपोर्शन में वो नहीं मिलती। मान के चलो, मुंबई है बहुत बड़ी महानगर,
तो यहाँ पर आपको जो लेवल का ऑक्सीजन मिलना चाहिए मिलता है क्या? लेकिन आप कहीं महाबलेश्वर, कोई गोवा, कोई ऐसे जगह पे चले जाओ तो वहां के हवा की क्वालिटी में फर्क होता है। जो अच्छे हिल स्टेशन में आप जाओगे तो वहां का हवा का क्वालिटी का और मुंबई के हवा की क्वालिटी में फर्क है। तो मुंबई की हवा किसने खराब की? इंसान ने। पानी किसने खराब किया? तो सब बिल्डिंग किसने खड़ी की? इंसान ने। अब होता क्या है, ये पोलराइजेशन क्रिएट होता है। जगह जगह पे लाखों टन लोहा आया है। आज से 150 साल पहले इस धरती के ऊपर लोहा था ही नहीं। इस धरती के ऊपर लोहा नहीं था आज से 150 साल पहले। लेकिन आज क्या हुआ, हर चीज लोहे से बनती है। आज बाइक, कार, ये घर, ये छत, सब कुछ लोहा। अपने आजू बाजू में करोड़ों टन लोहा है। तो होता क्या है, इस हॉल में जैसे ऑक्सीजन मौजूद है ना, वैसे इस हॉल के अंदर पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है। हमारा अर्थ जब रोटेट होता है तो बहुत हजारों किलोमीटर की स्पीड से हमारी अर्थ घूमती है। तो उसके घूमने के कारण उसके पेट के अंदर एक आउटर कोर करके एरिया, आउटर कोर लोहे का समंदर, वो घूमता है और घूमने के कारण एक हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है और वही इलेक्ट्रिसिटी जाके आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। आपको बस इतना ही बता दो, क्रिलियन फोटोग्राफी देखना, क्रिलियन ओरा फोटोग्राफी आप डाल देना, आप वो फोटोग्राफी करोगे ना, आपके आजू बाजू में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी दिखेगी। क्या? क्रिलियन फोटोग्राफी आप करना। क्रिलियन फोटोग्राफी में तो अभी इतनी टेक्नोलॉजी आई कि अगले 6 महीने में आपको क्या बीमारी होने वाली आज पता चलता है। तो क्रिलियन फोटोग्राफी आप इंटरनेट पे डालोगे आपको पूरा मालूम पड़ेगा। तो मैं जो बोल रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, वो क्रिलियन फोटोग्राफी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेते हैं, एनर्जी फील्ड से। हाँ, और वो बहुत बड़ा साइंस है। अब इंटरनेट पे आपको लाखों करोड़ों पेज मिलेंगे। तो क्रिलियन फोटोग्राफी मतलब हमारे सराउंडिंग में सब जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है और हमारा बॉडी एज अ स्पंज उस मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है। इसीलिए आपको नहाना पड़ता है ना। अब 2 दिन मत नहाओ तो पूरे हाथ में मेल आ जाता। आप मेल में नहीं भी गए तो मेल कहां से आया? आप कहीं मिट्टी में गई ना, आप तो इधर ही बैठे हो, मान के चलो मैं इधर ही बैठा हूं। तो क्या करता है हमारा बॉडी ना, एब्सॉर्ब करता है। जैसे आपकी नाभि है पेट की, उसके अंदर कचरा मिलता है आपको, आप गए देगा डालने के लिए, तो बॉडी खींचता है। हमारा बॉडी सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी खींचता है और वो खींचने के कारण ही हमारा हार्ट पंपिंग करता है। मतलब मैं आपको समझाऊं तो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, वैसे हमारा हार्ट भी पंप है, उसको चलने के लिए पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर चाहिए। ये 5 एलिमेंट चाहिए, उसमें 5th एलिमेंट इज मैग्नेटिक एलिमेंट, तभी वो पंपिंग करेगा। अब क्या हो रहा है, उसको मैग्नेटिक पावर कम मिलने के कारण उसको 1 सेकंड में 70 ml ब्लड रिलीज करना चाहिए। कितना? 70 ml करके 5 लीटर ब्लड पूरे 1 मिनट में सर्कुलेट करता बॉडी में। कितना? 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड सर्कुलेट होता है। 1 मिनट में 5 लीटर। लेकिन वो 5 लीटर तभी कर पाएगा जब पृथ्वी की आपको सफिशिएंट मैग्नेटिक पावर मिलेगी। लेकिन आज नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आजू बाजू का लोहा उस मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को अपनी ओर खींचता है। मान के चलो ये लोहा और ये मैग्नेट है, तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। तो इनके खींचातानी में जो मैग्नेटिक पावर आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलती, और नहीं मिलने के कारण आपका हार्ट जहां पर 70 ml ब्लड फ्लो करना है वहां पर 60 ml करेगा, किसी के बॉडी में 55 ml करेगा, किसी में 50 करेगा, किसी में 40 करेगा, किसी में 30। और इंटरनेट के ऊपर इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। हार्ट कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में मिलेगा। और हार्ट और ब्रेन ये दो ही तो अपने शरीर के मेन पार्ट है, और हार्ट और ब्रेन दोनों पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर की वजह से चलते हैं। मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं। हम सोचते कहां से? ब्रेन से। एंड थॉट इज एनर्जी, आप मानते हो? थॉट एनर्जी। अभी किसने भी ये बनाया होगा तो उसने पहले थॉट लिया होगा ना, ये बिल्डिंग जिसने भी खड़ी हुई तब जाके बिल्डिंग बनी। तो थॉट इज अ बिग एनर्जी और थॉट इज अ इनविजिबल एनर्जी। अब मैं आपको बता देता हूं ये इनविजिबल एनर्जी क्या है। सूरज कितना दूर है अपने, मतलब सूरज की किरणें धरती पे आने के लिए 8 मिनट 25 सेकंड लगता है। कितना लगता है? सूरज जब उगता है ना तो 8 सेकंड 25 मिनट में धरती पे आता है, उसको बोलते हैं लाइट की स्पीड। अब मुझे बताओ आपको सूरज में जाने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? नैनो सेकेंड। तो कौन फास्ट हुआ? सूरज से हम कितने फास्ट है? मुझे सूरज खाली सोचना है, मैं पहुंच गया सूरज पे। मुझे अमेरिका खाली सोचना है, थॉट इज एनर्जी। मैं नेपाल सोचता मैं पहुंच गया नेपाल में। मैं अभी घर देखता हूं घर पहुंच गया। मतलब ये हमारा थॉट है ना, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट है, लाइट से भी 20 करोड़ टाइम फास्टर। इतनी स्पीड उसको आप आंखों से देख नहीं सकते। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को आप आंखों से देख नहीं सकते, आपके सराउंडिंग में ही है। वो क्रिलियन फोटोग्राफी में दिख रहा है, वो स्पेशल फोटोग्राफ रहता है उसी में वो दिखता है। तो क्रिलियन ओरा फोटोग्राफी आप देखना, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मैग्नेटिज्म के ऊपर मिलेगी। और मुंबई के अंदर वो मशीन है, तो वो डॉक्टर है उसका, वो इलाज करता है उससे। तो ये प्रूवन साइंस। और आज लोगों की जरूरत है। आज क्या हुआ है, सबका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है।
ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो नहीं होता बॉडी में, और हमारे ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट के ब्लड के प्रोपोर्शन फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल किडनी है, तो किडनी को हर सेकंड जिंदा रहने के लिए 22 ml ब्लड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। ब्रेन है, तो ब्रेन को जिंदा रहने के लिए 15 ml ब्लड मिलना चाहिए, तो मिलना ही चाहिए। लीवर है, तो लीवर को जिंदा रहने के लिए 25 ml ब्लड मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए। लेकिन हार्ट ने ही कम रिलीज किया, जहां से मेन सोर्स है वहीं से अगर आपका ब्लड कम मात्रा, जहां 70 ml जाना था 50 आया, तो हार्ट क्या करेगा, भाई किडनी तेरे को कितना चाहिए था 22 था, 22 नहीं मिलेगा, 15 से काम चला ले। ब्रेन तुझे कितना चाहिए 16 ml, नहीं 16 नहीं, तो अपना 9 से काम चला ले, क्योंकि उसको सबको जिंदा रखना है। कम मिल रहा है, मान के चलो घर में 4 ही रोटी खाने वाले 12 जने, तो हम क्या करते भाई, चलो इसको डिवाइड करो। तो हार्ट का काम है डिवाइड करना। ब्रेन कमांड देता हार्ट को, भाई देखो अभी शॉर्टेज चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा सबको बांटो, मरने से अच्छा है कि पड़े रहो, थोड़ा बहुत पड़े रहो। ये तरीका है सब, जिससे क्या होता है फिर रेडिएशन, पोल्यूशन, स्ट्रेस, हर बंदे को स्ट्रेस है, और स्ट्रेस जनरेट कोर्टिसोल हार्मोन्स। कोर्टिसोल हार्मोन जस्ट लाइक अ फेविस्टिक, वो आपके बॉडी के अंदर ब्लॉकेज क्रिएट करता है। आप जितना स्ट्रेस लेंगे ना, उतना बॉडी के अंदर ब्लॉकेज क्रिएट होता है, जिससे ब्लड फ्लो को आगे जाने नहीं देता है। हाई बीपी भी वही करता है। हमारा जो इस मैट्रेस पे सोंगे तो क्या होगा, हार्ट का प्रेशर कम हो जाता है। हाई बीपी के लिए लाजवाब है। दुनिया में 2 बीमारी सबसे खतरनाक है, एक तो डायबिटीज और दूसरा हाई बीपी। अंदर से खोखला कर देता है आपको, और इनका ये प्योरली ऑक्सीजन रिलेटेड बीमारी है, जो ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड बीमारी है। क्योंकि हम जो खाते हैं उसमें ग्लूकोज बनता है, और यहां पर इंसुलिन बनता है, पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन ग्लूकोज को जलाता है, लेकिन कब जलाएगा, जब उसको आपके बॉडी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन मिलेगा। जैसे मैंने मोमबत्ती ली, मोमबत्ती को आग लगाया तो मोमबत्ती जली, लेकिन मैं उसके ऊपर कांच का ग्लास उल्टा रखूंगा तो 15 सेकंड के बाद बुझ जाती है। क्यों बुझी, ऑक्सीजन नहीं मिला। अच्छा 15 सेकंड क्यों जली, जब तक मिला तब तक जली। तो सेम है, आपके बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज पैदा होता है, जितना आपके बॉडी में ऑक्सीजन मिला तब तक तो ग्लूकोज जला देता है, उसके बाद ऑक्सीजन नहीं है तो फिर छोड़ देता है। तो ग्लूकोज का परसेंटेज या शुगर का परसेंटेज आपके बॉडी के ब्लड के अंदर बढ़ते जाता है, हालांकि उसको जल जाना चाहिए, और वो इंसुलिन का काम है उसको जलाने का। लेकिन आपके शरीर में डिजोल्व ऑक्सीजन की कमी, आपने सांस तो ली लेकिन वो लंग्स में जाके रुक गया। जो आगे जिस क्वांटिटी में फ्लो होना चाहिए था उस ऑक्सीजन को, वो नहीं हो रहा है। नहीं होने के कारण ग्लूकोज को जलाने के लिए मिल नहीं रहा है उसको, इंसुलिन को वो ऑक्सीजन मिल नहीं रहा उसको जलाने के लिए। ये सिंपल साइंस है इसमें। तो ये कोई बीमारी की दवा नहीं है, ये प्योरली ऑक्सीजन इंप्रूव करने में हेल्प करता है। और आप आपका इलाज चालू रखो। मतलब कोई बोलेगा कि मुझे फायदा नहीं हुआ, तो तुम्हारा बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, करके नहीं हो, बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना। ऐसा भी मैंने देखा है, हमारे पास एक बुक बनाने वाला आता है, उसका भाई 20-22 हजार की नौकरी कर रहा था, कहीं पे मरते दम तक 22 हजार की नौकरी थी उसकी। अचानक में उसको चक्कर आके गिर गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, कोमा में चला गया। 16-17 दिन कोमा में ही था, 18-20 लाख का बिल बना, डॉक्टर को पैसा दे भी दिया इन्होंने, मर गया। तो बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं किए तो कुछ नहीं कर सकते। और आमतौर पे मैक्सिमम लोगों को मिलता है, लेकिन कंपनी कभी भी हमारा कोई वारंटी, गारंटी, क्लेम कभी नहीं देती। इसीलिए हम लोग सीना तान के 16 साल से काम कर रहे हैं। लोगों को अपने आप ही रिजल्ट आ रहे, क्योंकि जो कमियां हम फुलफिल करें ना। हमको मालूम है, जब तक आप ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं करोगे ना, आप उल्टा लटक के डिस्को भी करोगे तो आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। तो पहले आपको ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा। और ऑक्सीजन 2 ही तरीके से, दुनिया की किसी मेडिकल स्टोर में ऑक्सीजन नहीं मिलता है कि मिल गया ऑक्सीजन और खरीद लिया। ऑक्सीजन बढ़ाने की दवा मिलती है क्या कहीं पे? नहीं। ऑक्सीजन 2-3 तरीके से बढ़ता है। एक तो योगा, एक्सरसाइज, रामदेव बाबा वो चिल्ला के बोलता है, लेकिन कोई नहीं करता, बरोबर। दूसरा जिम वगैरह, वो भी कोई नहीं करता। करोड़ों लोगों को मालूम है योगा, एक्सरसाइज, जिम करने से बॉडी के अंदर सर्कुलेशन बढ़िया बनता है, ऑक्सीजन बढ़ता है, तो बॉडी हेल्दी रहती है। करोड़ों लोगों को मालूम, चंद लोग भी नहीं करते। सोना सबको पसंद है ना, 3/6, 5.5/6 मैट्रेस पे सो जाओ, एंड रिजल्ट से मतलब रखो, आपका सर्कुलेशन होने से मतलब। और बायोमैग्नेट कभी भी हार्म नहीं करता। बायोमैग्नेट की 0 साइड इफेक्ट, मामला खत्म हो गया। 3 लोग यूज नहीं करने का। एक जो लेडी 3 महीने से ज्यादा प्रेग्नेंट है उसने यूज नहीं करने का, जिसके छाती के अंदर पेस मेकर डिवाइस है उसने यूज नहीं करने का, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप है उसने यूज नहीं करने का। चौथा पूछने का भी नहीं, इसमें से है तो कोई नहीं है। तो फिर वो हड्डी में रॉड लगाया तो प्लेट लगाया तो बाईपास हुआ है, स्टेंट लगाया, सब चलता है। वो स्टेंट लगाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी बॉडी में, सर्कुलेशन की कमी थी। तो ये 3 है, अगर है तो यूज नहीं करेगा, बाकी कोई भी कर सकता है।
इस तरीके से यहाँ पर एक खूबसूरत बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हमने दी है, क्योंकि हम हमारी प्रोडक्ट माउथ पब्लिसिटी से लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि हम इसको करोड़ों रुपए डाल के एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते और फिर भी वो चलेगा उसका गारंटी नहीं है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हजारों हाथों से काम कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत सॉफ्टवेयर बनाना मेरी मास्टरी है। तो एक सॉफ्टवेयर बनाया इस बिजनेस के थ्रू। अगर आपको पैसे के दलदल से बाहर निकलना है, सबसे बड़ा बीमारी है पैसे की नहीं होना है, सबसे बड़ी बीमारी। एक बार एड्स चलेगा, एक बार कैंसर भी चलेगा, एक बार डायबिटीज भी चलेगा, लेकिन पैसे की कमी नहीं चलेगी। इस पैसे की कमी से अगर बाहर निकलना है और दिन का लाख 1.5 लाख अगर लेके जाना है, तो आप जिन्होंने भी आपको बुलाया ना, आप उनके साथ एक बार बैठ जाओ। क्या है अवेयरनेस बोनस, क्या है फैमिली बोनस, क्या है तुम्हारा परफॉर्मेंस बोनस, रीपर्चेस क्या है, पूरा स्ट्रक्चर समझ लो, सॉफ्टवेयर को समझ लो। दुनिया में बहुत सब आड़े टेढ़े लोग आपको मिलेंगे। ये MLM है मल्टी लेवल। आज भारत सरकार ने उसको लीगल कर दिया और भारत सरकार को सारे डॉक्यूमेंट्स करके भारत सरकार की लिस्ट में हमारा भी नाम अभी शामिल हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमने सारा प्रॉपर लीगल काम कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, मार्केट में बहुत सारी कंपटीशन होती है और आज के दिन में जो लेवल पे हम काम कर रहे हैं, तो हमारे भी दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग कंपनियों से लोग हमारे पास आते हैं, तो लोग मार्केट में गुमराह करने के लिए बहुत बैठे हैं। 16 साल में मैग्नेटिज्म पे काम कर रहा हूं और जिसको 16 सेकंड का नॉलेज नहीं, वो आपको नॉलेज देना शुरू कर देता है। तो वो समझने वाले आपको भी समझ होनी चाहिए उतनी। सही बात। मैं दुनिया को सॉफ्टवेयर बना के देता हूं, मुझे मालूम है कंपनी कैसी चलाने की। 16 साल से मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे में, 5 इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस मेरे पास पड़े हैं। 16 साल से मैन्युफैक्चरिंग में हूं। 16 साल से हजारों कंपनी को मैं सॉफ्टवेयर बना के दे चुका हूं। मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन सब हम प्रॉपर मैनेज करते हैं। तो हमको ये बंद पड़ना, चालू पड़ने वाला काम ही नहीं ना। अरे जब मेरी 20 ट्रक माल मैं बनाता हूं, दूसरे घंटे खत्म होता, मैं और 2-4 फैक्ट्रियां खोलूंगा कि बंद करने का सोचूंगा? सही कॉमन सेंस की बात है ना। नहीं, मेरा माल बेतहाशा जा रहा है, मतलब लोग डिमांड करें। अगर 800 ट्रक माल बनाऊं ना, 800 तो भी खत्म हो जाएगी। इतनी जबरदस्त डिमांड है मेरे पास, क्योंकि हमारे सिस्टम में दम है। ये सिस्टम का पैसा है। यहां पर बहुत लोगों ने हमारी कॉपी करने की कोशिश, कोई टिका नहीं, टिकेगा भी नहीं। बल्कि वो करने जाता तो उसके सारे लोग हमारे पास ही आ जाते, क्योंकि वो ये सिस्टम, प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज, सॉफ्टवेयर कहीं बना नहीं सकते। ये ऑल इन वन नॉलेज खुशकिस्मती से हम लोगों को मिला, क्योंकि हम प्रोसेस से गुजरे। क्योंकि हमको, हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं, तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा सीख गए। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चक्कर में बोला यार उसमें टाइम लगता आने में, तो अपन ही मैन्युफैक्चरिंग करते। तो हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग भी सीख लिया। फिर मार्केट की डिमांड थी, भाई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो बोले सॉफ्टवेयर, हम भी तो आईटी का दिमाग था ही हमारे, सॉफ्टवेयर में भी घुस गए। तो बाय डिफॉल्ट उसका हमको एक्सपीरियंस आते गए और अलग अलग कंपनियों का अलग अलग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाते गए। तो हम लोगों को नॉलेज आएगा कैसे प्रोग्रामिंग, कोडिंग, लॉजिक्स क्या कैसे करने का। इस तरह से खूबसूरत सिस्टम बनी है। बेतहाशा पैसा इस धंधे में, बस आप इसको प्रॉपर करो, इसको सीखो। एक प्लम्बर का भी काम करना है ना, जिसमें 1500-2000 भी नहीं दिन का कमाता है वो, तो भी कम से कम 8-10 साल सीखना पड़ता है कि कौन सा ड्रेनेज का पाइप कहां जाके किधर निकलेगा, वो सीखना पड़ता है। तब जाके उसको 1500-2000 रुपए दिन का छूटता है। और कर्फ्यू आ गया कि रो खिचड़ी की लाइन में फिर वापिस। तो इस तरीके से आपको पैसा कमाओ, अच्छा शांति से पैसा कमाओ। कोई घाई हाई भी मत करो कि कंपनी भाग गई तो क्या, ये क्या कमा लो। तो ऐसा कुछ नहीं, ये लंबा चलने वाला है। मैग्नेटिज्म का बिजनेस में आपको बता दूं, 70 से 80 हजार करोड़ का मार्केट है खाली मैग्नेटिज्म का, और डायरेक्ट सेलिंग का भी उतना ही मार्केट है। बरोबर, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट है आने वाले 5-7 साल में। 1.5 लाख करोड़ के मार्केट, उस इतनी बड़ी इंडस्ट्री के लिए हम काम करें। अपने सोच के देखो ना, उन 1.5 लाख करोड़ के, इससे आपको अगर एक 25-50 करोड़ भी घर में आ गया, तो भी तो रिटायरमेंट सेफ होगी ना अपनी। 25-50 करोड़ घरदार लेके 25-30 करोड़ रखोगे अलग अलग बैंक में नहीं रखने का। कौन भागी बोली सर, तो एक भाग गई तो फिर बाकी 25 बैंक है ना। प्रॉपर्टी बना, अच्छा पैसा कमाओ। सर एक सवाल, हाँ, जनरली हम लोग 8,900 का प्रीमियम प्रोडक्ट लोगों को रिकमेंड करते सही हैं। है, हाँ। तो इमीडिएट इंप्रूवमेंट रिएक्शन आता है। हाँ। हम लोग उनको एज पर आवर गाइडलाइंस यही सजेस्ट करते हैं कि दिन में 2 घंटा, 3 घंटा, 4 आदत लगाओ बड़ी, आदत लगाओ। हाँ। मगर होता क्या है, क्या कस्टमर को अगर उस धंधे के ऊपर सोने के लिए लगाता है, तो आदमी एक बार अगर सो गया तो 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा सोता है। हर 2 घंटे में तो प्रोडक्ट निकाल के रखेगा और सोएगा, ऐसा तो नहीं होगा। बराबर। तो इसके लिए थोड़ा अगर मार्गदर्शन करेंगे ना, तो हाउ टू यूज दैट प्रीमियम प्रोडक्ट फॉर ए जेन्युइन क्लाइंट, तो मुझे तरह उसके देखो बारे क्या में होता है, ये काम आपका ही होता है। जब हम ये सवाल जब आता है तो हम बताते हैं बेसिकली क्या होता है। अभी ये 100 में हाईली डिफेक्टिव बॉडी में ये होता है। हाँ। जो अपनी बॉडी की चिथड़े उड़ा चुका है ना,
उसको ये प्रॉब्लम होता है। दैट इज द इंप्रूवमेंट रिएक्शन। Yes. अब उसको बता नहीं क्या जरूरत, अपने आप उसको बेचैन हो जाएगा, उठेगा ही उठेगा, वो सोया थोड़ी रहेगा उसमें। हाँ, उसको लूज मोशन चालू हो जाएगा तो अपने आप उठेगा ना, तो उसको क्या फिर सोइलिंग चालू हो जाएगा, चक्कर आएगा, वोमिटिंग जैसा होगा, थोड़ी ना वो सोता रहेगा, वो अपने आप ही उठेगा, फोन करेगा तुमको, बोलेगा अरे ये क्या दिया तूने मेरे को, प्रॉब्लम चालू हो गया। तो उसको उस टाइम आपको समझाना पड़ता है, क्योंकि आज इसमें हजारों चीजें। अच्छा, ये काम आपका भी है समझाने का, हम तो समझाते ही है, और उसमें लिखा भी है, वो आप जो लिखा है हमने कानून से लिखा है, दैन हमने बुक में भी लिखा है, हम उसको बुक भी देते हैं, उसमें भी लिखा है क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इंप्रूवमेंट रिएक्शन में उसको खुश होना है। अगर सोने के बाद उल्टी आ गई ना तो और खुश होने का, कि अंदर का जो कचरा केमिकल सड़ रहा है ना, आपका जो टॉक्सिन बाहर निकल रहा है। अभी आपको थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बॉडी में स्वेलिंग हो रहा है, पसीना आ रहा है, या बॉडी में पेन हो रहा है, तो पेन हो रहा था क्या हो रहा है, ये ब्लड वेसल को सीधा कर रहा है। तो सीधी बात है, थोड़ा टाइम के लिए आपको पेन होगा तो उनको बोल देने का 2-2 घंटा सोने का, तो बॉडी को आदत लगती है, मतलब वो अपने आप हो जाता है, डोंट वरी। इसमें सोने के बाद अगर उसको कुछ अनकंफर्टेबल लगा तो फिर भी थोड़ा सोता थोड़ी रहेगा, वो गद्दा उठा देगा उसको बराबर से। ऐसे केस में अगर स्लीपिंग सिस्टम यूज करना बंद कर दिए और डेली समझो पहले दिन नहीं, उसको समझाना पड़ता है 2 घंटा, उसको वो लिखा है, वो बोले हाँ अभी बराबर है, तो फिर वो 2 घंटा सोएगा, बाजू में रख देगा। आदत लगानी पड़ेगी, क्योंकि डिफेक्टिव बॉडी हो, डिफेक्टिव बॉडी को उठना ही पड़ेगा 2 घंटे के बाद, नहीं तो कोई रखना पड़ेगा उठाने के लिए, तो मैट्रेस खुद ही उठा देगी उसको। और डे केस में फिर उसको रेगुलर कभी भी सो जाओ, मैग्नेट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप दिन में सो जाओ, रात में सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जैसा सोना वैसा सो जाओ, पैर ऊपर सर नीचे, जैसा आपका